Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called sequence and series. वहां वो स्क्रीन की तरफ देखना होता है कि लेक्चर स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है. तो अभी तक हम लोगों ने 9.3 के 26 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं. राइट नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 27. 27वां क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है. ध्यान से देख लेना. 27वां क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n. फाइंड द value of n so that a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 upon a की पावर n plus b की पावर n may be the geometric mean between a and b. बिटवीन क्या बेटा? A एंड B. ये याद रख लेना. अगर थोड़ा सा याद हो तो बच्चा कहेगा सॉल्यूशन में बट वी नो दैट जियोमेट्रिक मीन का तो सर आपने एक फॉर्मूला बताया था. बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी. ज्योमेट्रिक मीन बराबर होती है रूट ए बी. या फिर आप इसको ज्यादा लिखना चाहते हो तो ए बी की पावर 1/2 लिख दो. और ज्यादा लिखना चाहते हो तो ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 लिख दो. ज्योमेट्रिक मीन का तो ये फॉर्मूला है. बट यू हैव गिवन कि ज्योमेट्रिक मीन है ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 होल अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n. इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2. एक बंदा कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन ये है, एक बंदा कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन ये है. तो दोनों को आमने सामने रख दो, जिसे मैथ्स में बोलते हैं इक्वेटिंग. क्या बोलते हैं? इक्वेटिंग 1 एंड 2. इक्वेट, दोनों को आमने सामने रख दिया तो क्या हो जाएगा? a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n बराबर आ जाएगा a की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ. ये याद रख लेना. अब हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स. हमने छोटी क्लासेस में करा था एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स. तो a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर हाफ b की पावर हाफ इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n. जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया. a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बराबर ये एक टर्म है जो इससे मल्टीप्लाई होगी. अब जब ये a की पावर हाफ a की पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड. a की पावर हाफ इंटू a की पावर n, a की पावर ये मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी पढ़ी है. a की पावर n प्लस हाफ हो जाएगा व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड. तो a की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये b की पावर हाफ इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर तो हाफ ही रहेगा, ये अकेला रहेगा. b की पावर हो जाएगा n प्लस हाफ. पहले यहां तक आ जाओ, यहां तक मुझे कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे. तो a की पावर n प्लस 1 के बाद a की पावर n प्लस हाफ है जो उससे थोड़ी सी कम है. b की पावर n प्लस 1 के बाद b की पावर n प्लस हाफ है जो उससे थोड़ी सी कम है. यहां पर हम क्या करेंगे? रिश्तेदारों को एक साइड, a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस हाफ, ये टर्म इधर प्लस हो रही है, b की पावर हाफ बराबर a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ माइनस ये जो टर्म प्लस हो रही है b की पावर n प्लस 1. ये ध्यान से देख लेना. b की पावर क्या बेटा? n प्लस 1. अब अगला स्टेप, इसके स्टेप सी मेन है तो इंसान भूल जाता है. इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a की पावर n प्लस हाफ, n प्लस 1 और n प्लस हाफ में से कम वाला कॉमन आता है. a की पावर 5 माइनस a की पावर 4 हो तो a की पावर 4 कॉमन आता है. हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है. अगर आपको याद हो तो जब हमने ये किया हमें क्या मिला?
इधर मिला a की पावर n प्लस हाफ कॉमन, तो अंदर बचेगा n प्लस 1 था ये, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहां से कॉमन आ रहा है b की पावर n प्लस हाफ है और n प्लस 1 है, b की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ रहा है, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, और अगर साथ हो तो ये से ये बाय बाय, a की पावर n प्लस हाफ बराबर b की पावर n प्लस हाफ, a की पावर n प्लस हाफ अपॉन b की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1, a अपॉन b की पावर n प्लस हाफ बराबर 1 के बराबर आ रहा है। सर ये तो बात ही नहीं बन पाएगी, उसको हमारी भाषा में लाओ, भाषा में लाओ मतलब a की पावर a अपॉन b की पावर लिख दो 0। किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होता है। थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने 1 को क्या लिख दिया, a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। दिस इंप्लाइज, अब हम कंपेयर करेंगे पावर्स को कि तेरी पावर मेरी पावर के बराबर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों माइनस हाफ। ये रहा इसका आंसर। इसको कम से कम 3 बार करना, अगर 3 बार नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, ये बात याद रख लेना। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको एक बंदे से मिलवाया था जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर एक एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जब हम इसमें लगा देते हैं क्या कॉम्पोनेंडो, नाम देखो, एंड डिविडेंडो, ध्यान से, तो ये बन जाता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कहीं पे दिया हुआ है 7 अपॉन 9 बराबर दे रखा है 14 अपॉन 18, बच्चे को पता है, डबल ही तो करा है, 7 अपॉन 9 14 अपॉन 18 के बराबर है। मैंने कहा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऊपर आ जाएगा 16 अपॉन माइनस 2, इधर आ जाएगा 32 अपॉन माइनस 4। 16 अपॉन माइनस 2 भी माइनस 8 होता है और ये भी माइनस 8 आता है। नया रिजल्ट आ जाएगा बट रेशियो सेम रहेगी, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है के, क्या बोलता है भाई, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times their geometric mean, is 6 times their geometric means. Show that the numbers are in the ratio दे रखी है 3 plus 2 root 2 रेशियो 3 minus 2 root 2, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखेगी क्लास लिखेगी लेट 1 नंबर बी ए, सेकंड नंबर बी बी, sum of two numbers is 6 times their geometric mean, तो geometric mean between a and b will be under root ab, will be क्या बेटा, under root ab। अब हमें ये दिया हुआ है according to the question sum of two numbers is 6 times their geometric mean। अब show that the numbers, हमें टू प्रूव क्या करना है, show that the numbers are in the ratio, मतलब a रेशो b बराबर करना है 3 plus 2 root 2 रेशो 3 minus 2 root 2। मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप इतना लिखाना, आपको 4 में से आधा या एक नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन में क्या समझ आया, आगे देखते हैं होगा होगा नहीं होगा। इसका मेन स्टेप जो होता है बस वो ये वाला है, और जो ये वाला स्टेप है ये आपको याद रखना है, कुछ चीज मेमोरी में भी रखनी है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी है ना, बस ये याद रख लेना कि जो 6 है
इस 6 को लिख दो 2 इंटू 3, पहले ये स्टेप, बस इसका और कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। अब अगर क्लास 7 है, क्लास बोलेगी सर ये a प्लस बी अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, उधर जाके डिवाइड हो गया 2 रूट ए बी बराबर आ गया 3, या लिख दो 3/1। ये मेन चीज थी। आराम से पहले यहां तक आ जाओ, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो अब हम लगाएंगे यहां पर अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई क्या? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या करेगा? a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहां आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब a, यहां पे फिर एक और स्टार स्टेप है। a को मैं लिख दूंगा रूट ए का होल स्क्वायर, b को लिख दूंगा रूट बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी को लिख दिया रूट ए इंटू रूट बी, होल डिवाइडेड बाय रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी बराबर, यहां पर था 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, कैंसिल करके आ जाएगा 2। अब अगर देखो ऊपर तो एक फॉर्मूला लग रहा है, नीचे तो दूसरा फॉर्मूला लग रहा है। ऊपर लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों अगर 7 हो तो नीचे क्या लग रहा है, अगर मिट ना जाए तो नीचे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही इसका मेन पोर्शन था। तो ऊपर आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी और नीचे आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 2। 2 को मैं किसी भी दिन लिख सकता हूं रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 का होल स्क्वायर। और अगर क्लास 7 है तो स्क्वायर से स्क्वायर बाय बाय, बचा क्या रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी बराबर मेरे बच्चों रूट 2। अब यहां पर आपको थकना नहीं है, आपको अपनी एंड्योरेंस दिखानी है। मतलब अगेन अप्लाई componendo and dividendo। अगेन अप्लाई क्या? componendo and dividendo, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होल अपॉन न्यूमरेटर माइनस, माइनस हो जाएगा रूट ए और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा रूट बी। अब लेवल बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा डायरेक्ट स्टेप करने की जरूरत है। आप 12th में जाने वाले हो। यहां पर रूट 2/1 था तो रूट 2 प्लस 1 न्यूमरेटर प्लस और रूट 2 माइनस 1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर क्लास देख रही है तो रूट बी से रूट बी कट गया, रूट ए से रूट ए कट गया, रूट ए प्लस रूट ए इज 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी बराबर रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। 2 से 2 कट गया। अभी भी क्वेश्चन का आंसर दूर है। अब करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा a और रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर देखो तो 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। स्टेप्स ध्यान से देख लेना। a रेशो b बराबर आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट 2। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 मेरे प्यारे बच्चों। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मगर 28वां और 27वां क्वेश्चन दो बार हाथ से निकालना अगर पहली बार देख रहे हो तो। 27 और 28 दो बार करोगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इफ ए एंड जी बी
AM and GM respectively between two positive numbers. Prove that the numbers are a plus माइनस अंडर रूट में a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ये अपने आप में ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 जो हमने अभी किया था उसकी फ्रैगमेंट्स वो यूज होगा। हम लेंगे लेट वन नंबर बी ए, सेकंड नंबर बी बी। तो जो कैपिटल ए है वो बराबर है a प्लस बी अपॉन 2, और जो कैपिटल जी है, जो ज्योमेट्रिक मीन है, जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, जो कैपिटल जी है वो बराबर है रूट ए बी के। ये पहले बात को समझ लेना, अगर ये समझ आया तभी आगे जाने का फायदा है, प्लीज समझ लेना। और हमें ये प्रूव करना है कि द नंबर्स आर दिस। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करा सकता हूं। तो अगर किसी को याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0, और याद ना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो अब इसी को जब हमने देखा और कहा थोड़ा सा इधर आना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। सेम चीज दोबारा लिख दी क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। बच्चे ने कहा नहीं कंफ्यूज मत हो, इस ए बी को रूट ए बी का होल स्क्वायर लिख दो। लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 को मैं कभी भी रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहां पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि इसकी जगह आप कुछ लिख सकते हो और इसकी जगह भी आप कुछ लिख सकते हो। अगर ऊपर नजर है तो आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है। जी की जगह आ जाएगा रूट ए बी और ए प्लस बी अपॉन 2 की जगह आ जाएगा ए। क्लास देखेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल ए एक्स प्लस इसकी जगह आ जाएगा जी स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। ये मैंने डेरिवेशन कराई हुई है। अब इसमें हमें पता है ए दे रखा है 1, बी दे रखा है माइनस 2a और सी दे रखा है जी स्क्वायर। हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल बी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू जी स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, 4 कॉमन अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये आई है इसका डिस्क्रिमिनेंट। हेंस द रूट्स आर, एक होती है अल्फा एक होती है बीटा। अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा होती है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। मीन्स एक रूट हमने a ली थी और एक रूट हमने b ली थी, तो माइनस बी मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस अंडर रूट में 4a प्लस जी इंटू a माइनस जी होल अपॉन 2 इंटू 1, बीटा आ जाएगा माइनस बी, वही माइनस ऑफ माइनस 2a माइनस अंडर रूट में 4a प्लस जी इंटू a माइनस जी होल अपॉन 2 इंटू 1। अगर 7 हो तो 2a, यहाँ 4 का सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में a प्लस जी इंटू a माइनस जी और अपॉन 2, a बराबर आ जाएगा 2 कॉमन a प्लस अंडर रूट में a प्लस जी इंटू a माइनस जी और होल अपॉन 2। एक नंबर आ गया ये जो हमें प्रूफ करना था, और जो दूसरा नंबर आ गया फिर वही 2 कॉमन
a माइनस 2 बाहर आ जाएगा। फिर दोबारा एक स्टेप में खा रहा था बट स्टेप नहीं खा सकते। -2 अंडर रूट में a प्लस जी इंटू a माइनस जी अपॉन 2। तो बीटा कितना हो जाएगा 2 कॉमन a माइनस अंडर रूट में a प्लस जी इंटू a माइनस जी अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में आ रहा है और एक बीच में माइनस में आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। इस लेक्चर में मैंने आपको कराया है 27, 28, 29। 27, 28, 29 क्वेश्चन टफ हैं। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। बाकी लेक्चर्स के लिए, बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए आप लोग पूसा क्लासेस ऑनलाइन का ऐप डाउनलोड करो, उस पर ये चैप्टर का एक एक क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।